गुड इवनिंग। आज बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े। टाइम का बेटा थोड़ा ध्यान रखें जुड़ने के लिए। विद इन 2 मिनट्स आप लोग जुड़ा करें ग्रुप के अंदर। 5:08 होने को है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर +1 स्टैंडर्ड as well as this chapter is related to 12th standard also। ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है बेटा। इसका रिलेशन 12th स्टैंडर्ड से भी है, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे वो 12th स्टैंडर्ड तक चलेगा। आइए चैप्टर आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। अटेंडेंस का पूरा ध्यान रखा करें, अटेंडेंस डिले नहीं होनी चाहिए। आज जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज आवर थर्ड चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। आज ये जो चैप्टर आपको बेटा कराया जाएगा, कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लर्न करने को। हमने इस चैप्टर में कुछ 50 फॉर्मूला जैसे रखे हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। और आप सभी बच्चे कॉपी पूरी कर रहे हैं ना? सभी बच्चे अपना फेयर मेंटेन कर रहे हैं ना? यस सर। एनी अदर यस स्टूडेंट्स? सभी पूरा करना बेटे। स्कूल खुलने पर सारी चीजें आपकी बाकायदे चेक करी जाएंगी और रेगुलर बेसिस पर आप इसे तैयार करते रहें। और बहुत जल्द आपका भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे आपके बड़े भाइयों का किया जाता है 12th स्टैंडर्ड में। जैसे कि अब तक 2 टेस्ट हो चुके हैं, आपका भी टेस्ट नहीं हुआ है। बहुत जल्द आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा टीचमेंट पर ही। और जुड़ते रहें आप सभी जल्दी से ग्रुप में। आइए शुरू करते हैं बेटे। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। द चैप्टर इज डायमेंशनल एनालिसिस। The first point of this chapter is what do you mean by dimension of physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, हमें इस पे चर्चा करनी है। देखिए, बेसिकली जो डायमेंशन होते हैं वो किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो बेस यूनिट होती है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप उठा लीजिए। जैसे एरिया हमने उठाया, एरिया हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में लेंथ की पावर कितनी है, ब्रेड्थ की पावर कितनी है, यही जो पावर्स होती हैं किसी भी बेस यूनिट की, बेस क्वांटिटी की जो पावर है, वही पावर डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन की हिंदी होती है बिमा। बिमा अर्थात पावर। देन listen carefully the definition of dimension of physical quantity। Dimension of physical quantity is the power to which base quantity are raised to represent a derived unit of the quantity। Here we taking the example volume। Volume equal to length into breadth into height। So volume equal to length बेटा क्या होता है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, उसको हम सिंबल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम के बेटा यूनिट होती है मास, तो उसमें से कैपिटल एम ले लिया। लेंथ में से कैपिटल एल ले लिया। टाइम, टाइम में से कैपिटल टी ले लिया। तो मास लेंथ टाइम, मास को रिप्रेजेंट करना है तो ब्रैकेटेड कैपिटल एम। लेंथ को रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन के फॉर्म के लिए, देन ब्रैकेटेड कैपिटल एल। और अगर टाइम को बेटा रिप्रेजेंट करना है देन ब्रैकेटेड कैपिटल टी। तो ये अभी मैंने आपको मेजर चीजें बताई, अभी गहराई में चर्चा होगी। तो सिमिलर पैटर्न में बेटा चूंकि यहाँ लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट है, लेंथ भी नॉर्मल लेंथ है, ब्रेड्थ भी
लेंथ है, हाइट भी क्या है, लेंथ है, लेंथ के ही फॉर्म में सारा चलता है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेटेड एल इंटू ब्रैकेटेड एल इंटू ब्रैकेटेड एल correspondingly length, breadth and height. So we can write volume equal to bracketed L cube, bracketed L cube. In this way you can represent the dimensional formula for volume, क्योंकि अभी भी मैंने बताया हमको तीनों के रूप में लिखना है, m भी लिखना है, l भी लिखना है और t भी लिखना है, क्योंकि जो अभी आपने रिजल्ट निकाला दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू l क्यूब, so there is no value of mass, there is no value of time, so we can represent the dimensional formula bracketed m0 l cube and t0. This is our dimensional formula of physical quantity, जो मैंने आपके सामने लिखा, वॉल्यूम इक्वल टू m0 l क्यूब t0 एंड से वॉल्यूम है जीरो डायमेंशन। वॉल्यूम का कितना डायमेंशन है, वॉल्यूम and zero dimension in mass and time and in addition to 3 dimension in length। मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा वॉल्यूम का m0 l क्यूब t0, इसमें m की डायमेंशन क्या है बेटे, 0 है, l की डायमेंशन 3 है, t की डायमेंशन 0 है। दिस इज रिप्रेजेंट डायमेंशन। अगर इसी डायमेंशन को हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ बेटा इक्वेट कर दें तो वही हमारा बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और अगर वॉल्यूम के साथ इक्वल के साइन के साथ पुट कर देते हैं तो बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। बेटा बहुत गौर से, और अभी मैं तुरंत इस पर आपसे प्रॉब्लम लूंगा जिससे कि आप अभी इन चीजों को बता सके। सेकेंड थिंग इज अवर डायमेंशनल फार्मूला। मैं अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं पुनः बता रहा हूं आपको डायमेंशनल इक्वेशन। आइए वंस अगेन, द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantity represent the physical quantity, अर्थात कोई भी एक्सप्रेशन किस प्रकार से बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, that is called dimensional formula of that particular quantity. For example, if we taking the example velocity, all of you know that the formula of velocity is displacement upon time. Displacement represented by dimensionally, as I told you, bracketed capital L, because displacement is a distance, length, time bracketed capital T। तो फाइनली बेटे क्या बन गया, L रेस 1, T ऊपर चला गया, T रेस -1। अब आप इसको पूरा फॉर्मूले के फॉर्म में जरा लिखिए, MLT के फॉर्म में, M रेस 0, L रेस 1, T रेस -1, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर कितना हो गया बेटा, -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l1 t -1। लेकिन नॉर्मली हम इसे बोल देते हैं t -1, सिंपल, वो भी सही है, लेकिन अभी हमें हर चीज को प्रॉपर वे में सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमने बेटा पढ़ा डायमेंशन क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने सीखा, करिश्मा आपका माइक ऑन बेटे, म्यूट करिए। करिश्मा डॉटर ऑफ दलजीत, म्यूट और माइक। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट की जाती है, what we obtain is the dimensional equation of the physical quantity। जो हमें मिलता है वो डायमेंशनल इक्वेशन होता है। करिश्मा डॉटर ऑफ दलजीत, म्यूट योर माइक। When physical quantity is equated to its dimensional formula, what we obtain? The result is your dimensional equation. For example, dimensional equation of volume is bracketed capital B equal to bracketed m0 l cube t0। दिस इज अवर डायमेंशनल इक्वेशन। अब आइए
आप देखिए हमने जो पॉइंट थर्ड दिया हुआ है, ये पॉइंट थर्ड में हमने टोटल 50 वैल्यूज दी हुई है, 50 है टोटल। और इसको आपको तैयार करना है 25th करके 2 दिनों में हमको इसे प्रिपेयर करना है। और अगर आप साथ देंगे तो हो सकता है, हाँ 2 दिन तब भी लगेंगे, आज और कल इन द सेंस व्हेन अवर नेक्स्ट क्लास। तो आइए जरा देखते हैं इसको, अब गहराई से देखते हैं। कुछ खास बातें अब मैं आपके सामने से ये पीडीएफ बेटे हटा रहा हूँ। आपके सामने व्हाइट बोर्ड आएगा और उसमें इन सारी चीजों को हम लेंगे, कुछ खास चीजें लेंगे। पहले हम यहाँ डिस्कस कर लें। देखिए आपके सामने जो पॉइंट 3 है, इसमें 50 फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिकल रिलेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट दी गई हैं। इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में बेटा प्रॉपर वे में डिराइव्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में आप लिखेंगे? डिराइव्ड फॉर्म में, समझ कर। और जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आइए मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ कि आप इसको राइट कैसे करेंगे बेटे। और अगर आप मेरे तरीकों को फॉलो करते हुए सारा काम करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी बच्चों को, ये 50 की 50 फिजिकल क्वांटिटी और इसके फिजिकल रिलेशन मेमोराइज हो जाएंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला भी मेमोराइज हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये जो डिटेल है। अब आपके सामने मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा बेटा। 25th स्टूडेंट हो गए हैं। आइए आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड आ गया होगा बेटा, आ गया? व्हाइट स्क्रीन आ Yes, गई sir. बेटे? गुड। आइए Yes, आप sir. समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एक हम सबसे आसान, बहुत आसान डायमेंशनल रिलेशन की शुरुआत करते हैं। सपोज वी टेक एरिया। सपोज हमने सबसे पहले बेटा एरिया लिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है हम सभी जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, होता है ना? अरे बोलिए भाई। Yes, sir. हाँ सभी बच्चे अब रिस्पॉन्स देंगे। माइक तुरंत जैसे पूछूंगा, बिल्कुल जैसे लाइव क्लासेस होती, तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, बोलते रहिएगा। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। आप ऐसे राइट करेंगे। फिर यू नो द एरिया बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेटेड कैपिटल ए। इसको एरिया से दिखा देते हैं, या अगर आप ना ऐसे ना दिखाएं तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं एरिया। कैसे? ऐसे दिखा दे, लिख दिया एरिया, तभी चलेगा बेटा। लेंथ का जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं, क्या होता है? ब्रैकेटेड एल। लेंथ को हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेटेड एल में। और ब्रेड्थ को किस में लिखा जाता है? इसको भी, क्योंकि ब्रेड्थ भी क्या है? लंबाई है, इसको भी मैंने लिख दिया ब्रैकेटेड एल। तो यहाँ पर एल की पावर कितनी है? 1। इधर एल की पावर कितनी है? 1। तो फाइनली क्या बन गया? एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? पूरा बन गया। एरिया इक्वल टू, अभी मैंने बताया हमें एमएलटी के फॉर्म में लिखना है। एम भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए और टी भी होना चाहिए। तो जो आपने फार्मूला निकाला, इस फार्मूले में केवल एल की बेटे डायमेंशन है, बाकी के डायमेंशन क्या है? 0 है। तो एरिया क्या बन गया? m0 l2 t0। समझ में आ गया ना बेटे? यस सर। वेरी गुड। Yes, अब sir. आगे देखिए। हाँ, अब डायमेंशनल सिंबल के बारे में थोड़ा सा हम बात करें। देखिए जो डायमेंशनल हम सिंबल्स चूज करते हैं, तो याद रखना, जैसे हम बात करते हैं मास की, हम बात करते हैं लेंथ की, हम बात करते हैं टाइम की। मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया। मास के लिए ब्रैकेटेड कैपिटल एम, लेंथ के लिए ब्रैकेटेड कैपिटल एल,
टाइम के लिए बेटे ब्रैकेटेड कैपिटल टी। समझ में आ गया ना? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमें इस्तेमाल करना। मास रहेगा तुरंत ब्रैकेटेड कैपिटल एम, लेंथ मिलेगा तुरंत उसको लिखना है हमें ब्रैकेटेड कैपिटल एल, टाइम को लिखना है ब्रैकेटेड कैपिटल टी। अच्छा, करस्पॉन्डिंगली हमने एसआई यूनिट भी बनाना होता है। अगर एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, एसआई यूनिट तो आप सभी की जानते हैं, मास का क्या होता है स्मॉल केजी, लेंथ का होता है स्मॉल एम, टाइम का होता है स्मॉल एस। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले चैप्टर में, याद है ना बेटा? बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, मास के लिए मास की यूनिट केजी, स्मॉल केजी, लेंथ के लिए एम, टाइम के लिए टी। अच्छा, कुछ चीजें भी और आएंगी, जैसे आपका आ जाता है कई कई केसेस में भी आप डिराइव करेंगे तो आपको मिलेगा करंट। क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। तो इसका डायमेंशनल सिंबल होता है बेटा ए, और मेजर किस में किया जाता है? एम्पियर में। ए लिखा भी जाएगा और मेजर किस में किया जाएगा? ए में। कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, तो टेम्परेचर के लिए आप क्या लिखेंगे? टेम्परेचर के डायमेंशनल जो सिंबल होता है उसको आप के से दिखाया जाता है। वो किससे दिखाया जाता है? के से। के फॉर केल्विन होता है ना, तो आप कैसे दिखाएंगे? और एसआई यूनिट आपको इसकी पता है, डिग्री सेल्सियस होती है, जिसमें भी आ जाए डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, र्यूमर, 4 स्केल होते हैं इसके। करंट के लिए आपका ए हो गया, तो जब आएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें, एक और फार्मूला लेते हैं बेटा, 3-4 फार्मूले लेकर हम समझते हैं। अब हम एरिया से आगे बढ़े, एक और फार्मूला बेटा ले लेते हैं, वी टेक वॉल्यूम। हमने क्या ले लिया? वॉल्यूम हम लेके चलते हैं, आइए। वॉल्यूम बेटा, ये जो वॉल्यूम हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो रिलेशन होता है वो आप जानते हैं क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अर्थात अगर हम वॉल्यूम को ब्रैकेटेड वी से दिखा दें तो लेंथ के लिए क्या लिखेंगे बेटे? हम ब्रैकेटेड एल, इंटू ब्रेथ के लिए क्या लिखेंगे? चूंकि ब्रेथ भी लेंथ ही होती है, ब्रैकेटेड एल। हाइट के लिए बेटा क्या लिखेंगे? ब्रैकेटेड एल आल्सो। तो हमारे पास क्या बन गया? वी इक्वल टू एल क्यूब ब्रैकेटेड। अब हमको फिजिकल रिलेशन इसका प्रॉपर वे दिखाना है, डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है। सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन और फॉर्मूला दोनों की बात हो रही है, और फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू बेटा वही एम एल और टी के फॉर्म में लिखना है। एम क्या है? बोलिए। व्हाट इज एम हियर? एम इज जीरो। जीरो है ही नहीं, जीरो है। एल कितना है बेटा? 3 3 और टी? हाँ, और टी? 0 हाँ बेटा, हाँ हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, ब्रैकेटेड एम जीरो एल क्यूब एंड टी जीरो। समझ में आया बेटा? आइए यस अगला सर। हम फिजिकल रिलेशन लेके चलते हैं। कोई भी आप बताइए, हम जो आप बोलेंगे वो डिराइव करेंगे। एक कोई भी फिजिकल रिलेशन आप बताइए जिसको डिराइव किया जाए। कोई भी फार्मूला बताओ फिजिकल, सोच कर बेटा। अरे कोई भी बताइए, कोई भी फार्मूला। चलिए हम अपने आप ले लेते हैं, छोटा सा। इससे बड़ा होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। ये हमारा आज का थर्ड है। इससे पहले जो हमने करा था वॉल्यूम वाला, ये हमारा सेकंड था। इससे पहले जो करा था वो हमारा कौन सा था? एरिया का, वो पहला था। पहला हमने एरिया का समझा, उसके बाद हमने समझा वॉल्यूम का,
उसके बाद ये वॉल्यूम हो गया। वैसे हमारा शुरुआत यहाँ से, सॉरी दिस इज थर्ड वन, नहीं सेकंड वन है, सॉरी दिस इज अवर सेकंड। आफ्टर दैट अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो थर्ड रिलेशन है, तीसरा लेते हैं अवर वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन Upon टाइम, time. यही होता है ना बेटा? Yes, फॉर्मूला ये sir. होता है ना वेलोसिटी का। हाँ, सबको ऐसे ही अपनी Yes, कॉपी में sir. करना जैसे समझा रहा हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आइए शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है। और लेंथ का जो डायमेंशनल सिंबल होता है क्या होता है? बताइए जल्दी। L. Bracket at L. ब्रेक, वेरी गुड, ब्रैकेटेड कैपिटल एल मैंने लिख दिया। आफ्टर दैट टाइम का क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। Bracket at capital T. यस रचना, वेरी गुड, ब्रैकेटेड कैपिटल टी। ये बेटा बन जाता है, हमने लिखा एल और टी को मैंने न्यूमरेटर में ले लिया तो हो गया टी माइनस वन, L1 टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का, वेलोसिटी फाइनली क्या बन गई? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू बेटे यू नो एम एल टी, तीनों का रूप लेना है हमें। तो एम कितना है जरा बताइए? एम है क्या यहाँ पर? नहीं है। 0. वेरी गुड। एल 1. एल 1. कितना है? वन, वेरी गुड, वन। 1. हाँ, टी कितना है? 1. Minus 1. माइनस वन, वेरी गुड, माइनस वन। इट 1. मीन्स डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और फॉर्मूला इज m0 L1 t माइनस वन। 1. आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना बेटे? Yes. अच्छा, एक चीज यहाँ पर शुरू से ही कमी रह गई, जरा हम वहां से इसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए जैसे एरिया हमने निकाला था, यहाँ पर इसका हम एसआई यूनिट भी इवेल्युएट करते हैं। अगर आप एरिया का एसआई यूनिट बेटा निकालो, एसआई यूनिट निकालना है तो आप देख रहे हैं एम तो है ही नहीं, टी भी नहीं है, एल है। तो एल क्या है? लेंथ है। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी बताइए। एसआई Meter. यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। यस, तो ये बेटा यही बन जाता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एल की पावर 2 है। समझ में आ गया? यूनिट निकालना, अब आपको दोनों निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट दोनों साथ निकाल के चलनी है। आगे आइए, आगे हम आए तो हमें क्या मिला? हमें मिला वॉल्यूम। यही इसकी एसआई यूनिट भी जल्दी निकालिए। आप एसआई यूनिट यहाँ लिखा निकालते हैं एसआई यूनिट। अगर आप एसआई यूनिट निकालते हैं तो यहाँ देखिए m0 है, L3 है, T0 है, तो सीधा मीटर है। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट बन जाता है मीटर क्यूब। समझ में आ गया ना बेटा? समझ में आ यस गया? सर। Yes, sir. आगे चलते हैं। वेलोसिटी आइए। अगर हम वेलोसिटी की एसआई यूनिट इवेल्युएट करते हैं तो क्या बनेगा? वेलोसिटी की एसआई यूनिट, हमारे पास फार्मूला क्या आया था? आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने फिर इसको क्या Time. लिखा था? आपने यहाँ, हाँ हाँ, L/T ये लिखा था ना, तो यहीं पे बना दो। लेंथ का क्या होता है बेटे? मीटर। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। Second. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आप यहाँ से उसकी यूनिट भी तुरंत इवेल्युएट करेंगे। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गया बेटा? एक और लेकर Yes, चलते हैं sir. और उसको समझते हैं। ये हमारा लास्ट है आज का, आज के लेक्चर का। अब हमने ले लिया, इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ हमारा हो गया एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन। आई एक्सेलरेशन को निकालेंगे तो ए एक्सेलरेशन क्या बन गया? ACC। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है ना बेटा फार्मूला? बताइए जल्दी बताइए, याद कराया गया है आपको छोटी क्लास में। एक्सेलरेशन इक्वल Yes, टू sir. होता है
वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जरा देखिए, अगर हम इस फिजिकल रिलेशन पर फोकस करते हैं तब टाइम तो हमारी बेस है, बेस यूनिट में आ जाता है, बेस क्वांटिटी में आ जाता है, लेकिन वेलोसिटी हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे, हमें इसको बेस यूनिट के आधार पर लाना है। तो सबसे पहला काम होगा बेटा हमें हमारा कि हम वेलोसिटी को तोड़ें। तो आइए हम वेलोसिटी को तोड़ते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पक्का? तो वेलोसिटी हमने तोड़ा, Yes, sir. हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑलरेडी आप जरा यहाँ देखिए, वेलोसिटी को आपने तोड़ा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन देखिए डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टाइम है पहले से, तो आप वो भी लिखिए इनटू टाइम। अब जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट बेस क्वांटिटी में आ गई, टाइम बेस क्वांटिटी है, दूसरा वाला टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो आपका क्या बन गया? L अपॉन टी इंटू टी, अर्थात दिस इज योर L t माइनस 2। समझ में आ गया? ये क्या बन गया? L t माइनस 2। क्लियर हुआ ना बेटा? क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को? Yes, sir. और हाँ, Yes, और sir. यहीं पर बेटा आप इसकी SI यूनिट बना दीजिए। लेंथ की क्या होगी? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। पावर कितना है? -2। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया ना बेटे सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा ऐसा है, आज ये क्लास आपकी यहीं पे रखी जाएगी। आप सभी बच्चे मेहनत करेंगे और आपको 25 तक का टारगेट दिया जा रहा है। आप सभी बच्चे 25 तक के डायमेंशनल जो फॉर्मूले हैं, उनके SI यूनिट्स है, वो आप अपनी कॉपीज पर करेंगे। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप मुझे सोमवार की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। ओके बेटा? Yes, sir. अब वो क्लास आप याद कर रहे हैं। बाय बाय एवरीवन।